आंतरिक स्थलाकृतियां। ठीक है, इसको हम डिटेल से समझेंगे, इसको हम डिटेल से समझेंगे। अब देखो, ये पृथ्वी के अंदर का भाग है ना, पृथ्वी के अंदर के भाग है, अंदर का भाग है। अब इसमें जैसे ये आपका पृथ्वी हो गई है ना, ये बाह्य भाग हो जाएगा और ये आंतरिक भाग हो जाएगा। अब आंतरिक भाग को हम समझते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके समझ रहे हैं, है ना। जैसे सपोज करें यहाँ पर अगर ज्वालामुखी निकलेगा, ये ज्वालामुखी पाइप है ना, ये ज्वालामुखी पाइप है ना। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें, एक स्थलाकृति बनती है जो सबसे धरातल में बनती है, इस टाइप से। किस टाइप से? इस टाइप से, यानी गुंबद नुमा। वे आकृति गुंबद नुमा होती है, उसको नाम हम क्या देंगे? बेथोलिक। क्या नाम देंगे? बेथोलिक। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेथोलिक। अब आपसे सीधा पूछा जाएगा बेथोलिक क्या है ना। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ भाग में गुंबद नुमा आकृति होती है, उसे हम किस नाम से जानेंगे? बेथोलिक के नाम से जानेंगे। ये ऐसा गुंबद होगा, है ना। ठीक है, और जिसका आधार कभी नहीं दिखाई देगा, है ना। जो आधार होता ना, ये आधार कभी नहीं दिखाई देगा। ठीक इसी टाइप से इसका अगर छोटे रूप की बात करें, धरातल के पास में, है ना, सेम आकृति अगर छोटे रूप में, छोटे गुंबदनुमा आकृति जो धरातल के पास बनती है, इसको किस नाम से जानेंगे? लेखोलिथ। किसके नाम से जानेंगे? लेखोलिथ। ऑलमोस्ट नाम सेम है ना, इसमें समझना आप, ये हो जाएगी बेथोलिथ और ये हो जाएगी लेखोलिथ, है ना। ठीक है, अब इसके बाद एक जो आकृति बनती है यहां पर, इस टाइप से बनती है, लहरदार। किस टाइप से बनती है? लहरदार या अपनति या अभिनति टाइप से, है ना। लहरदार तरंगनुमा, इसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? फेकोलिथ। क्या हो जाएगा? फेकोलिथ, है ना। ये सारे नाम हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, फेकोलिथ हो जाएगा। लहरदार को फेकोलिथ, और जो गुंबद नुमा बड़ी आकृति होगी, जो धरातल पे होगी, सॉरी आंतरिक भाग में गहराई में होगी, सबसे गहराई में होगी, और जिसका आधार नहीं दिखाई देगा, वो हो जाएगी आपकी बेथोलिथ। सेम टू सेम छोटे भाग में गुंबद नुमा धरातल के पास में बनेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? लेकोलिथ। तीनों समझ में आ गई? ओके, इसके बाद एक आकृति इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से, है ना। क्या बोलेंगे? अवतल टाइप, है ना, या बेसिन टाइप, या कटोरे नुमा, या तस्तरी नुमा, है ना। इस आकृति का नाम हो जाएगा आपका, हो जाएगा लोपोलिथ। क्या हो जाएगा? लोपोलिथ। तो ये चार आकृति है, चारों को समझ लेना, चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो आपसे ऑलमोस्ट बेथोलिक या लेकोलिथ या फेकोलिथ, इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, यानी इन आकृतियों में से जरूर कंपलसरी क्वेश्चन बनता है ना। तो एक बार वापस समझ लेते हैं। लेयरदार हो जाएगी आपकी फेकोलिथ, और कटोरे नुमा, तस्वीर नुमा, बेसिन नुमा हो जाएगी आपकी कौन सी? लोपोलिथ हो जाएगी। हाँ, ये आकृतियां, ये पृथ्वी के अंदर बनने वाली आकृतियां, मैग्मा द्वारा निर्मित, है ना। जब मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, किसी कारणवश ठंडा हो जाता है, तो वहां आकृति बन जाती है ना। देखो मैग्मा पिघला हुआ होता, अब यहाँ पर भी डालेंगे तो कोई ना कोई तो आकृति बनेगी। अब ये आकृति किस टाइप की बन रही है? अगर इस टाइप की बन रही तो बेथोलिक, इस टाइप की बन रही है धरातल के पास, है ना, इसका ऊपर प्रवाह होता है और यहाँ जम जाती है तो ये हो जाएगा। लहरदार बनेगी तो ये हो जाएगा, है ना, और कटोरे नुमा बनेगी तो आपका लोपोलिथ हो जाएगा। ये ध्यान रखना, चार आकृतियां हो जाएगी। अब इसके बाद एक आकृति आपकी जो बनती है, इसी में इस टाइप से बनती है, क्षैतिज रूप में। ये कैसी हो जाएगी? लंबवत या समानांतर, है ना। इसको हम बोलेंगे सील। क्या बोलेंगे? इसका नाम हो जाएगा सील आकृति हो जाएगा। अब इसी का पतला रूप, है ना, सील का पतला रूप क्या हो जाएगा? सीट। क्या हो जाएगा? सीट हो जाएगा। इनमें कंफ्यूज होते हैं सील और सीट में, है ना। अगर बात करें, सील क्या होती है? इनका आकार थोड़ा मोटा होता है, और इसी का पतला रूप क्या हो जाएगा? सीट हो जाएगा। ध्यान रखना, एक आकृति बनती है इसके 90 डिग्री के तिर्यक रूप में या तिरछे रूप में, है ना, इसको हम बोलेंगे डाइक। क्या बोलेंगे? डाइक बोलेंगे, डाइक, है ना।
या ये आ सकता है कि जो पाइप है, ज्वालामुखी पाइप है, उसके तिरछे रूप में बनने वाली आकृति को हम किस नाम से जानेंगे? डाइक के नाम से जानेंगे। डाइक हमेशा कैसी होती है? लंबवत होती है ना, तिरछी और लंबवत हो जाएगी। और ये आपकी कैसे हो जाएगी? सील समानांतर हो जाएगी, है ना, क्षैतिज में हो जाएगी। और इसी का छोटा रूप या पतला रूप हो जाएगा आपका शीट हो जाएगा, है ना। कितनी आकृतियां समझ में आ गई है सारी, है ना। अब एक और आती है, एक आ जाएगी जो बैथोलिक है, बैथोलिक, इसी का छोटा रूप, है ना, इसी का छोटा रूप ऊपर बन रहा है तो लेखोलित, और इसी का छोटा रूप अगर इसके आसपास बन रहा है तो उसको स्ट्रोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोक बोलेंगे, या इसी को बॉस बोल देंगे, है ना। ये आकृति और थोड़ी सी अलग है, ये इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कभी कभी सीधी आकृति दे देंगे, इनमें से कौन सी ज्वालामुखी से निर्मित आकृति है या नहीं है ना। इजी क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए। पहले ये बना लो, फिर इसको हम लिख लेते हैं, है ना। तो इसमें नंबर 1 आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? बैथोलिक, बैथोलिक आ जाएगा। भूगर्भ में मैग्मा जब अधिक गहराई में, अधिक गहराई में, गहराई में गुंबदनुमा, गुंबदनुमा आकार में जम जाता है, जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? है ना, इसमें दो शब्द पकड़ेंगे, एक तो अत्यधिक गहराई, है ना, एक कैसा? गुंबदनुमा, है ना। अत्यधिक गहराई गुंबदनुमा आकार में जम जाता है तो उसे, उसे बैथोलिक कहते हैं, बैथोलिक कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन और हो जाएगी, इसका आधार, इसका आधार कभी नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। ध्यान रखना, इसमें जो शब्द हम पकड़ेंगे, एक तो अत्यधिक गहराई और एक गुंबदनुमा आकार, और इसका आधार कभी नहीं दिखाई, 3 शब्द, क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी परिभाषा सेम रहने वाली है ना, इसलिए शब्द आपको पकड़ना जिससे कि आपका वहां से क्वेश्चन साइड हो। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्या था? लेकोलिथ, है ना। लेकोलिथ और बेकोलिथ सेम है, लेकिन ये अत्यधिक गहराई में बनता है और ये धरातल के पास बनता है, छोटा होता है ना, है ना, ठीक है। ये आकृति, ये आकृति धरातल के पास, धरातल के पास पास गुंबद नुमा आकार में बनती है ना। गुंबद नुमा आकार में बनती है ना। कैसा हो जाएगा? उत्तल या अवतल, है ना, उत्तल हो जाएगा, है ना। लेकोलिथ, लेकोलिथ उत्तल आकृति का होता है, है ना। या ये धरातल के पास, इसमें सब जो पकड़ेंगे, एक तो हो जाएगा आपका धरातल के पास एक गुंबदनुमा आकार, है ना, और ये एक यहाँ पर भी पूछ सकता उत्तल होता है या अवतल होता है ना। ठीक, लिखो मत, देख लो इधर, पहले इधर देख लो, ये समझने वाली चीजें नहीं समझ पाओगे आप, किताबें आपके सामने पड़ी होगी 10-10, 20-20, तो भी नहीं पकड़ पाओगे आप, है ना, और 100% गलत होगा, इसलिए समझ लो, है ना, ये वो चीज नहीं है। हाँ, ये धरातल के पास वो गहराई में होगा, वो जैसे कुआं है, कुएं को समझो, है ना, कुएं के सबसे गहराई में अगर कोई डंपिंग पॉइंट है, या जैसे रेत का टीला है, तो वो गहराई में हो जाएगा, है ना। अगर उसी को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, यानी किनारे पर उसके पास में, तो वो कौन सा हो जाएगा? लेकोलिथ, है ना। तो गहराई में क्या बन रहा है? आकृति सेम है, गहराई में देखो आपको पता है ज्यादा होगा उसका एरिया भी, और उसका मैग्मा भी ज्यादा होगा, तो वो बेथोलिथ हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद जो आएगा फेकोलिथ आ जाएगा। फेकोलिथ,
फेकोलित। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये लहरनुमा होता है, तो लहरनुमा है ना, भूगर्भ में, भूगर्भ में, गर्भ में, मैग्मा से लहरनुमा, लहरनुमा, या एक शब्द मिलेगा तरंगनुमा, तरंगनुमा, या एक शब्द और मिलेगा अपनति अभिनति, है ना। इस टाइप से होता है ना, अपनति अभिनति, अपनति या अभिनति, है ना। भूगर्भ में मैग्मा से लहरनुमा, तरंगनुमा, अपनति अभिनति की आकृति वाला, की आकृति वाला, बनने वाला, की आकृति, आकृति को फेकोलित कहते हैं, फेकोलित कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करें। इसमें जो मैग्मा का आकार बनेगा, लहरनुमा बनेगा, तरंगनुमा बनेगा, या अपनति या अभिनति इस टाइप से बनेगा। अपनति या अभिनति से क्या बनेगा? फेकोलित। देखो, हम ये याद भी करने की ट्रिक हो जाएगी, किसी भी चीज को हम फेंकते हैं ना, फेंकेंगे कैसे जाएगा? ऐसे लहरते हो जाएगी, है ना। फेंकना, क्या? किसी भी चीज को फेंको, लहरते हो जाएगी, ये याद हो जाएगा, लहरनुमा। हाँ, ये अपनति, देखो इसका अपनति और अभिनति इस टाइप से, जो तरंग होती है उसका ऊपर वाला अपनति, नीचे वाला अभिनति, इस टाइप से जो बनती है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी आकृति अपनति अभिनति का उदाहरण है। ऑप्शंस आपके सामने 3 होंगे, तो क्या होगा? फेकोलित। इसी से पूछा जाएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस आकृति का भाग उत्तल है, तो कौन सा हो जाएगा? बेथोलित, या ये हो जाएगा लेकोलित हो जाएगी, है ना। दोनों हो जाएगा, लेकिन उसमें ऑप्शन देखें, दोनों हो जाएगा, है ना। दोनों एक ही आएगा, एक ही आएगा, है ना। फिर भारत और हिंदुस्तान आएगा तो वो गलत ही होगा, है ना। या तो हाँ, फिर गहराई का आ जाएगा, या तो अब आपसे पूछ लेंगे कि गहराई में बनने वाला तो लेकोलित, धरातल के पास उत्तल वाला हो जाएगा आपका लेकोलित हो जाएगा, है ना। शब्दों का पकड़ना इनमें से। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा चौथे नंबर का? लोकोलित। लोकोलित, है ना। भूगर्भ में इसका कैसा होता है? भूगर्भ में, है ना, भूगर्भ में मैग्मा, मैग्मा, कौन सा? लोको ही तो लिखा। अच्छा, लोपो, ये लो, लोपोलित, है ना। ये नाम काफी सेम है ना। तो ऑलमोस्ट इधर से उधर हो जाता है ना। और एक इधर से उधर हो गया तो सारा मामला इधर से उधर हो जाएगा, है ना, है ना। तो ध्यान रखें। भूगर्भ में मैग्मा से, मैग्मा से बेसिन नुमा, बेसिन नुमा। अब बेसिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको कर लो तस्तरी नुमा, तस्तरी, तस्तरी नुमा। तस्तरी तो समझ में आ गया, है ना। या घर में हम रोटी बनाते हैं तो तवा देखा आपने, है ना, थोड़ा डेप्थ वाला तवा, है ना, बनाते हैं ना, है ना। तो क्या पता कोई नहीं भी बनाता, है ना, खुशबू बनाता, है ना। तो वो क्या है? लोपोलित है। तवा क्या है अपना? लोपोलित है, समझ लेना, है ना। ठीक है, बेसिन नुमा, तस्तरी नुमा, है ना। या अवतल या उत्तल, अवतल हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा? भूगर्भ में मैग्मा से बेसिन नुमा, तस्तरी नुमा, अवतल आकार, आकार की स्थलाकृति को, की स्थलाकृति को को लोपोलित कहते हैं। क्या कहते हैं? लोपोलित कहते हैं, कहते हैं। तो समझ लें, यहाँ पर जो हम शब्द पकड़ेंगे ये हो जाएगा बेसिन नुमा, तस्तरी नुमा और अवतल नुमा हो जाएगा। तरंग नुमा होगा उसको किस नाम से जानेंगे? फेकोलित के नाम से जानेंगे। उत्तल होगा और धरातल के पास होगा तो लेकोलित, और वही गहराई में हो जाएगा तो बेथोलित, है ना। तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में तो आने लग गई, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? सील हो जाएगा, है ना। भूगर्भ में, भूगर्भ में मैग्मा से, भूगर्भ में मैग्मा से, मैग्मा से क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में, रूप में या समानांतर, समानांतर, समानांतर
बनने वाली बनने वाली वाली आकृति को आकृति को सील कहते हैं, सील कहते हैं, है ना। इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से इसका आकार क्या है, 37 हो जाएगा, इस टाइप से आपका आकृति बन जाएगी। और इसी का अगर बात करें छोटा रूप क्या हो जाएगा, सीट हो जाएगा, है ना, सीट हो जाएगा। इनमें बहुत कंफ्यूज होता है, एक तो बेथोलिक लेखोलिक में होता है शुरू के दो में, एक सील में और सीट में कंफ्यूज होता है ना। हाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं ना। एक तो बर्फ की जो सिल्ली होती है वो बड़ी होती है, और सीट, सीट से कैसे करें, सीट छोटी होती है अपने, है ना, गाड़ी की सीट छोटी होती है, हम ऐसे याद कर लेंगे, है ना। और सिल्ली जो होती है बर्फ की वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और सील से छोटी आकृति आकृति को सीट कहते हैं, सीट कहते हैं, है ना। मतलब इसकी मोटाई कम होती है, इसकी मोटाई, सीट की मोटाई सील से कम हो जाएगी, ठीक। इसके बाद एक और आ जाएगा डाइक, है ना। अगर सबसे इनमें से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, बेथोलिक के बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, डाइक हो जाएगा, जो लास्ट चल रहा है ना, 7वां नंबर डाइक हो जाएगा, डाइक, है ना, डाइक हो जाएगा। ध्यान रखिए डाइक कैसी बनती है, डाइक 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 भूगर्भ में 90 डिग्री के, या भूगर्भ में सीधा लिखो लंबवत रूप में, लंबवत रूप में या 90 डिग्री के तिर्यक रूप में, तिरछे रूप में बनने वाली आकृति को डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, है ना। एक लास्ट कौन सा हो जाएगा आपका, स्टोक या बॉस, स्टोक या बॉस हो जाएगा। बेथोलिक का छोटा रूप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, है ना, भूगर्भ हलचल के कारण बेथोलिक छोटी रह जाती है, तो उसको किस नाम से जानेंगे, स्ट्रोक या बोस के नाम से। बोस यहाँ पर बड़ा नहीं है, बोस क्या है, छोटा है ना। तो बेथोलिक के का छोटा रूप को हम को क्या बोलेंगे, स्ट्रोक या बोस बोलेंगे। ये आकृतियां आंतरिक आकृति, ये भी आंतरिक, सारी आंतरिक ही बात हो रही है। हम अब इसके बाद हम बात करेंगे जो बाह्य है ना। तो अब आप लिखना आरंभ करें। यहां से लिखना आरंभ करें, बेथोलिक कौन सी आकृतियां थी, दूसरे नंबर की आकृतियों की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी, बाह्य आकृतियां हो जाएगी, ठीक है। बाह्य आकृति यानी कि जब मेग्मा से लावा के रूप में बाहर निकलता है, मेग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद ठंडा हो जाता है, तो पठार, पर्वत, शंकु, है ना, अलग अलग आकार के आकृतियां बन जाती है अपने। जैसे ये तो हम देख सकते हैं, जैसे कोई पठार है ना, वो किससे बना, लावा से बना, किस टाइप की आकृति वो हम देखने वाले हैं। तो बाह्य आकृतियां हो जाएगी, बाह्य आकृतियां या स्थल आकृतियां, है ना, स्थल आकृतियां। इसको समझे, इसमें जो एक आकृति बनती है सिंडर शंकु, क्या है, सिंडर शंकु, है ना। जैसे लावा निकलेगा शंकु के आकार में बन जाएगा, कीप नुमा आकार में बन जाएगा, ठीक है, शंकु आकार में। तो समझे इसमें क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि लावा मेग्मा जब धरातल पर राख, चट्टाने, धूल आदि के रूप में धरातल पर शंकु किस रूप में, शंकु रूप में जम जाता है, तो उसे सिंडर शंकु कहते हैं, शंकु या कोण कहते हैं, है ना। कोण होता है ना, कोण खाया कभी आपने, आइसक्रीम कोण, हाँ क्या हुआ,
पढ़े भी है। हाँ, तो वही कौन है ना, वो हो जाएगा आपका सिंटर शंकु या सिंटर कौन कहते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें नोट लगा क्या हो जाएगी, है ना, इसमें तरल पदार्थ नहीं होता है ना। अगर तरल होगा तो शंकु कैसे बनेगा, बिखर जाएगा, फैल जाएगा, सपाट हो जाएगा, है ना। तो इसमें तरल की मात्रा, तरल पदार्थ की मात्रा नगण्य होती है ना, नगण्य होती है। ठीक है। अब अगर बात करें इसके बाद जो आकृति बनेगी, वो लावा निर्मित आकृति हो जाएगी। कौन सी आकृति हो जाएगी, वो आपकी लावा निर्मित आकृति हो जाएगी। ठीक है। अब हमने कल भी एक बार देखा था, कौन सी आकृति, लावा या लावा शंकु। जो पत्थर या टुकड़े इनसे बन रहे वो हो जाएगा आपका सिंडर शंकु, लावा शंकु हो जाएगा। देखो लावा शंकु के दो प्रकार है, कितने प्रकार है, दो प्रकार है ना। लावा निर्मित शंकु को लावा शंकु कहते हैं, है ना। इसमें लेकिन लावा के दो भाग बांटे गए, एक तो आपने सुना होगा क्या, अम्लीय लावा, और दूसरा सुना होगा आपने क्षारीय लावा हो जाएगी। ठीक है। अब समझो क्षारीय लावा हो जाएगी, इसको जूम करके इसी में लिख लेते हैं, फिर आपको लिखेंगे तब बड़ा छोटा कर देंगे, है ना। अब देखो इसका जो अम्लीय लावा है ना, देखो इसमें जो बनेगा इस टाइप से आकृति बनेगी, किस टाइप से बनेगी, इस टाइप से बनेगी, उत्तल या अवतल बनेगी, है ना, उत्तल रूप में बनेगी। एक तो ध्यान रखें अम्लीय में क्या होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है ज्यादा होती है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है ना, अधिक होती है, ये हो गया अधिक। अब इसमें अधिक हो जाएगी तो ये गाढ़ा होगा या पतला होगा, गाढ़ा होगा, है ना। तो ये आपका देखो इसमें ये इसका जो गुण हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होता है। और उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, उत्तल रूप में, है ना। इसका पर्वत बनेगा या पठार बनेगा, पर्वत बनेगा, ध्यान रखना। पर्वत गाढ़ा होगा तभी तो ऊंचाई ज्यादा होगी, अगर इसका दर रूप में होगा या लचीला रूप में होगा तो ये फैल जाएगा, पठार रूप में बन जाएगा, है ना। तो ये विशेषता हो जाएगी, इससे पर्वत बनेगा, पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये जो होगा ये हो जा, ये इस टाइप से होगा, है ना, ये इस टाइप से फैल जाएगा, क्या, लावा फैल जाएगा, है ना। क्योंकि ये सिलिका की मात्रा इसमें क्या कैसी होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, तो ये इसका जो गुण हो जाएगा कैसा हो जाएगा, पतला दर रूप में हो जाएगा, पतला दर रूप में, है ना, ज्यादा लसलसा टाइप होता है ना। अब देखो इसका अगर होता तो ये फैलता भी जल्दी फैल जाएगा चारों तरफ, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, अवतल टाइप हो जाएगा, अवतल टाइप, अवतल रूप में हो जाएगा। और इससे जो बनेगा वो पठार का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, पठार का। तो पठार का निर्माण किससे होता है, क्षारीय लावा से, और पर्वत का निर्माण किससे होता है, अम्लीय लावा से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको नोट कर लेते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। इसको जूम करूं मैं, दिख रहा है या और, परतदार ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है, लावा क्या होता है, परतों के रूप में जमा हो जाता है। जैसे लावा निकला वापस जमा हो गया, ठंडा हो गया, है ना, वापस निकला ठंडा हो गया, है ना, परतदार हो जाता है ना। ये किसमें होगा, सुषुप्त अवस्था में हो जाएगा, है ना। सुषुप्त में क्या होता है, एक साल बाद निकला, है ना, परतदार बन जाएगा। तो इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी लिख लो, लेकिन इसमें परतों के रूप सभी बाह्य ही चल रहे हैं, हमने आंतरिक पढ़ लिए हैं, उसके बाद बाह्य चल रहे हैं, है ना, परतों के रूप में। इसमें परतों के रूप में ज्वालामुखी का जमाव हो जाता है, जमाव या लावा का जमाव हो जाता है, लावा, है ना, लावा का जमाव हो जाता है। ठीक है। इसमें जैसे इस टाइप से निकला, इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा ये, है ना, ऐसे परतों का टाइप में हो जाएगा, इस टाइप से परतों का रूप में आएगा। अब इसके बाद जो आ जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, परपोषित आकृति। अब इसमें अगर समझने की कोशिश करें, जैसे ये ज्वालामुखी है ना,
ये ज्वालामुखी है और इस टाइप से ये बन गया ज्वालामुखी, ये पर्वत बन गया, कुछ भी पठार वगैरह है ना, इस टाइप से बन गया है ना। अब इसमें क्या होगा, ये पाइप कभी कभी क्या होता है, जैसे ये ज्वालामुखी शंकु बन गया, पर्वत बन गया, पठार बन गया है ना, फिर यहाँ से क्या होगा, इसका मुख जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, किसी अवरोध की वजह से, किसी कारणवश ब्लॉक हो जाएगा है ना। लेकिन लावा मैग्मा यहाँ पर आएगा और वो यहाँ पर जो कमजोर भाग होगा इस टाइप से बना देगा है ना, इस टाइप से यहाँ पर पाइप, दूसरी पाइप बना देगा है ना, और फिर इस टाइप से यहाँ निकलने लग जाएगा है ना, लावा इधर से निकलना है, फिर ये भाग कमजोर हुआ तो यहाँ से निकल जाएगा, ये भाग कमजोर हुआ तो हाँ ऊपर से अवरोध हो गया तो फिर वो साइड में कैसे तो निकलेगा है ना, साइड में जो कमजोर भाग होगा इस पाइप का तो उससे निकल जाएगा, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, परपोषित। पैरासाइट सुना आपने, पैरासाइट क्या होता है ना, दूसरे इंसान या दूसरे पर निवास करने वाला। तो ये जो ज्वालामुखी, छोटे छोटे ज्वालामुखी इस बड़े ज्वालामुखी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं है ना, इसको इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, परपोषित, दूसरों पर आश्रित है ना। क्यों हो जाता है कि कमजोर भाग से ये निकल जाते हैं, इसका जो मुख है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, अवरोध हो जाता है, किसी कारणवश से ये हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परपोषित आकृति या परपोषित ज्वालामुखी बोलेंगे, ज्वालामुखी ठीक रहेगा, क्या होगा, ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा, जैसे हमने देखा था क्रेटर है ना, क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के मुख 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 को क्रेटर क्रेटर कहते हैं है ना। क्रेटर भी कैसी आकृति है, बाह्य आकृति है ना, क्यों हमें बाहर से दिखाई देती है, क्रेटर भी है ना, तो इसके ज्वालामुखी मुख को हम क्रेटर के नाम से जानेंगे, जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना। अब हाँ, क्रेटर झील, अब क्या होता है, जैसे अब ये अगर ये ज्वालामुखी पर्वत बन गया है ना, ये ज्वालामुखी पर्वत बन गया इस टाइप से, अब इस जगह क्या होगा, ये क्रेटर बन गया, लेकिन ये पर्वत बनने के बाद यहाँ पर बारिश हुई किसी है ना, बारिश होने के बाद यहाँ पर जल बढ़ जाएगा है ना, तो एक झील बन जाएगी, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, क्रेटर झील। क्रेटर मुख में जब जल भर जाता है और झील का निर्माण हो जाता है, उसे हम किस नाम से जान रहे हैं, क्रेटर लेक के नाम से जान रहे हैं, क्रेटर झील के नाम से जान रहे हैं है ना। क्रेटर मुख में, क्रेटर मुख में जल भर जाने से, भर जाने से जो झील बनती है उसे क्रेटर झील कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। देखो राजस्थान में क्रेटर झील की अगर बात करें तो पुष्कर झील का भी नाम आता है, विवर्तनिक टाइप से बनता है, और आपका नक्की झील का भी नाम है, हाँ कौन से, क्रेटर का ही बड़ा रूप हो जाएगा, क्रेटर कोल्डरा लगभग आप सेम यूज हो जाएगा है ना, कोल्डरा हो जाएगा है ना, क्रेटर आए तो भी उसी को करेंगे, कहीं ना कहीं क्रेटर बना होगा तभी कोल्डेरा बना होगा है ना। और बाकी अगर पौराणिक कथाओं के आधार पर बात करें तो बोलते हैं कि देवताओं ने नाखून से बनाई है ना, और ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या होगा, क्रेटर से बनी है ना, तो लेकिन हम दोनों को मानेंगे है ना, ठीक है, क्यों हमें आर्ट एंड कल्चर भी पढ़नी है, आप ये नहीं कि आपके सब ज्योग्राफी पढ़ा रहे तो क्रेटर मानो। और पुष्कर झील का बोलते कि वर्मा जी ने फूल डाला और बन गई, तो ऐसा भी है ना, ऐसा आपने सुना होगा, तो हाँ उनके फूल से या उनके कुछ निशान से ऐसा झील बन गई, झील का निर्माण हो गया। तो क्रेटर झील का निर्माण कैसे हो जाएगा, क्रेटर झील में लेक में मुख में जल भर जाने से हो जाएगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टोबा झील। कौन सी है, टोबा झील, ये मिलेगी आपको इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है ना। क्या हो जाएगा, भारत में भी बात, राजस्थान में आपकी हो जाएगी, देखो बात की ना पुष्कर झील या नक्की झील की हम एग्जांपल ले सकते हैं है ना। भारत में तो बहुत सारी क्रेटर झील अगर बात करें तो हिमालय में जो बनी हुई है, कौन सी बात की, बुलर झील हो जाएगी, बुलर झील, बुलर झील क्रेटर झील है ना, क्योंकि हिमालय में जो होगी वहीं, क्योंकि ज्वालामुखी या अगर बात करें आपका भूकंप वहीं उसी एरिया में आता है ना, तो वो हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर वर्ल्ड लेवल पर जो एग्जांपल पूछा भी गया एग्जाम्स में तो वो कौन सा हो जाएगा, टोबा झील हो जाएगी, इंडोनेशिया, टोबा झील इंडोनेशिया है ना। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आ जाएगा आपका दूसरा, इसी में आगे आ जाएगा काल्डेरा। काल्डेरा क्या है, क्रेटर का विस्तृत रूप को काल्डेरा कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, काल्डेरा हो जाएगी।
अब इसके बाद एक आता है कि जैसे ये क्रेटर बन गया, ये कॉल्डेरा बन गया, इस टाइप से कॉल्डेरा बन गया है ना, इसमें वापस और छोटे छोटे क्या बन गए, क्रेटर बन गए, छोटे छोटे क्रेटर बन गए। मतलब कॉल्डेरा के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे अगर क्रेटर बन जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे घोंसलादार कॉल्डेरा। क्या बोलेंगे, घोंसलादार काल्डेरा, है ना। समझ गए, क्रेटर बने, क्रेटर का विस्तृत रूप हुआ काल्डेरा, काल्डेरा का अंदर फिर और छोटे छोटे क्रेटर हो सकते हैं, है ना, क्रेटर हो जाएंगे इसके अंदर। या क्या पता ये शांत हो गया, क्रेटर बन गया, फिर उसके बाद और उद्गार हो गए, छोटे छोटे क्रेटर बन गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, घोंसलादार काल्डेरा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर लिखेंगे हम और आगे बात करेंगे। ये दो चीज लिख लो, इनके चित्र से समझना, बाकी डेफिनेशन मायने नहीं रखेगी आपको। ये जो डायग्राम्स है यहां से आप अच्छे से समझ पाओगे। इसको लावा कर लो आप, है ना। इसमें परतों के रूप में लावा का जमाव हो जाता है, जो लावा है परतदार बन जाता है। लावा कर लो आप, लावा ठीक रहेगा, ज्वालामुखी हटाएंगे। हाँ, लावा का जमाव हो जाएगा, इसको परतदार ज्वालामुखी या परतदार आकृति कहेंगे। इसको बनाने के बाद इसमें एक लाइन लिख लेंगे हम परपोसिव में। ये ओल्ड फेथफुल में, है ना, हर 1 घंटे बाद 66 मिनट बाद में इसमें गर्म जल के फुहारे निकलते हैं, इसलिए इसे अनंत की घड़ी भी कहते हैं। पूछा जा सकता है इनमें से किसको अनंत की घड़ी कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ओल्ड फेथफुल हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड फेथफुल हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर नोट लगाकर। इस गेसर से, कौन से गेसर की बात हो रही, ओल्ड फेथफुल की, इस गेसर से प्रति 66 मिनट बाद गर्म जल निकलता है ना। इसलिए इसे अनंत की घड़ी कहते हैं, अनंत की घड़ी कहते हैं, है ना। समझ में आया, क्या याद करना इसको, गेसर क्या है, किस भाषा का शब्द है, आइसलैंड भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है गर्म जल का निकलना, लगातार निकलना है। भूगर्भ से जब मैग्मा के साथ जलवाष्प से गर्म जल निकलता है, फुहारे के रूप में निकलता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, गेसर के नाम से। गेसर क्या होता है, ग्रेट गेसर एक फेमस है, आइसलैंड में है। एक फेमस है ओल्ड फेथफुल गेसर, यूएसए के येलो नेशनल पार्क में हो जाएगा। ठीक है, और ये कब निकलता है, एवरी, है ना, 66 मिनट बाद में इसका एक फुहार निकलता है। इसको हम अनंत की घड़ी के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक शब्द और आता है इसी में, है ना, दुआरे, है ना, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्यूम रोल। दुआरे या फ्यूम रोल क्या है, अगर जब पृथ्वी से गर्म जल निकलता तो गैसर बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर धुएं के रूप में निकलेगा तो क्या हो जाएगा, दुआरा हो जाएगा। गर्म जल फिर धुएं के रूप में निकलेगा, फोग के रूप में निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, दुआरे हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, है ना। ठीक है, जब पृथ्वी धरातल से जब पृथ्वी से गर्म जल धुएं के रूप में, धुएं या फोग के रूप में निकलता है तो उसे दुआरे बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है, दुआरे कहते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो दुआरे कहाँ के फेमस है, एक हो जाएगा
कटमई क्षेत्र है ना, कटमई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, कटमई ज्वालामुखी है जो कहां पर है, अलास्का में। किस जगह पर है, अलास्का में। यहाँ पर क्या निकलते हैं, दुआरे निकलते हैं। तो फेमस जगह है कटमई क्षेत्र, दुआरे के लिए फेमस है। कौन सा है, अलास्का के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है, एक और आ जाएगा, उसका नाम क्या है, क्या नाम है, हाँ 10 सहस्त्रम, सहस्त्रम या 10 सहस्त्र घाटी, घाटी है ना, मतलब 10,000 सहस्त्र, मतलब क्या होगा, हजार ही होगा, 10,000 घाटी है ना, 10 सहस्त्रम घाटी भी इसके लिए फेमस हो जाएगी। ये भी आपके कहां पर है, यूएसए में हो जाएगी, यूएसए में हो जाएगी। तो ध्यान रखिए 10 सहस्त्रम घाटी किसके लिए फेमस है, द्वारे के लिए, और ओल्ड फेथफुल किसके लिए फेमस है, गेसर के लिए। ये दोनों ध्यान रखना, पूछा जाता है। और इसका एक और मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूजीलैंड में ये आपका मिल जाएगा, न्यूजीलैंड के एरिया में ये मिल जाएगा। लेकिन ओल्ड फेथफुल और 10 सहस्त्रम घाटी, और ये तो बहुत बार पूछा गया, ओल्ड फेथफुल भी बहुत बार पूछा गया है ना, इनके दोनों एग्जांपल फेमस है। बाकी नाम से पता चल गया, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, नाम से पता चल रहा है ना, गर्म जल के साथ धुएं के रूप में निकलना, और वो गर्म जल निकलना उसको दुआरे और इसको गैसर बोलते हैं। ये लिखो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पवन संचार, पवने।